चलिए प्यारे बच्चों, आज हम आपको क्लास 9th 1.3 प्रश्नावली 1.3 एक्सरसाइज पढ़ाने वाले हैं। ठीक है ना। तो उसमें पहला क्वेश्चन क्या है, आपकी बुक में एनसीईआरटी आप बुक मैच करेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा कि निम्नलिखित दशमलव भिन्न को रूप में लिखिए। किसमें लिखना है? दशमलव भिन्न के रूप में लिखना है और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, दशमलव दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो होते हैं कि जो दशमलव के निश्चित अंक बाद क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं। किसी संख्या को जैसे आप काटना शुरू किया, भाग करना शुरू किया, तो दशमलव के कुछ पॉइंट बाद वो क्या हो जाते हैं, थम जाते हैं, रुक जाते हैं। तो उनको कहते हैं शांत दशमलव। क्या कहते हैं? शांत दशमलव। और कुछ दशमलव ऐसे होते हैं जिनको काटते रहो वो रिपीट होंगे, रिपीट होते हैं, मतलब वही नंबर बार रिपीट होता है, तो उसको कहते हैं आवर्ती दशमलव। ठीक है ना। इनको अशांत दशमलव कहते हैं, मतलब ये शांत ही नहीं होते। ठीक है ना। और अशांत में दो भाग होते हैं, एक होता है आवर्ती, आवर्ती मतलब उसी संख्या की आवर्ती बार बार होती रहे, और कुछ होते हैं अनावर्ती। अनावर्ती का मतलब वो संख्या बार बार नहीं आएगी, कोई दूसरी आएगी, ऐसी आएगी। ठीक है ना। तो अशांत के दो टाइप होते हैं, कौन से? आवर्ती और एक अनावर्ती। और इसके कितने भाग होते हैं? ये शांत दशमलव होता है, जो रुक जाए, एक निश्चित दशमलव के बाद रुक जाए उसको शांत कहते हैं, जो रुके ना उसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? अशांत कहते हैं। और अशांत में दो भाग होते हैं, आवर्ती और अनावर्ती। तो दशमलव को हमने इस बेस में आपको इतना बता दिया। ठीक है ना प्यारे बच्चों। ध्यान से देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, आप अपनी एनसीईआरटी से मैच कर लेना। ठीक है ना। इसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। निम्नलिखित ये भिन्न दी गई है, भिन्न। ठीक है ना। इनको दशमलव रूप में लिखना है और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। प्रत्येक का जो दशमलव प्रसार है प्यारे बच्चों वो किस प्रकार का है। ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो है वो 36 बटे कितना है, 100 है। 36 बटे कितना है, 100 है। तो प्यारे बच्चों हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले भाग करके देखेंगे। इधर हम भाग करके देखेंगे तो 100 को हम अगर 36 से भाग करेंगे, ठीक है ना, 36 को अगर हम 100 से भाग करेंगे तो ध्यान से देखिए 100 का पहाड़ा 36 में तो जाएगा नहीं, तो यहाँ प्यारे बच्चों हम क्या लगा देंगे, पॉइंट। और पॉइंट लगाएंगे तो एक जीरो बढ़ा लेंगे। अब 100 का पहाड़ा पढ़िए कि 360 से ज्यादा ना हो, तो 100 त्याई कितना हो जाएगा, 300। 100 त्याई कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 300 आ जाएगा। तो ये जीरो आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा और ये कट जाएगा। ठीक है ना। अब हमने दशमलव लगा दिया है तो एक जीरो और बढ़ा सकते हैं। तो 100 का पहाड़ा पढ़िए कि 600 से ज्यादा ना हो, तो 100 छक्का कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 600। कितना हो जाएगा, 600। और ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो जो इसका दशमलव, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 0 दशमलव कितना आ जाएगा, 6। और दशमलव के निश्चित अंक बाद ये क्या हो गया, रुक गया। तो प्यारे बच्चों इसमें तो कह रहा है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखे, तो हमने दशमलव रूप में इस भिन्न को लिख दिया। ठीक है ना। अब कह रहा है बताइए कि दशमलव का प्रसार किस प्रकार का है। तो मतलब दशमलव तो है लेकिन किस प्रकार का है, तो प्यारे बच्चों ये शांत दशमलव है। क्या है, शांत है। ठीक है ना। तो दूसरा भी आंसर बता दिया, क्योंकि दशमलव के कुछ अंकों बाद ये क्या हो गया है, रुक गया है। ठीक है ना। अब हम आपको दूसरा क्वेश्चन बताने वाले हैं, इसी का दूसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों, इसी का क्या है, दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, 1/11 है। कितना है, 1/11 है। तो इसको भी हम भाग करेंगे, तो 11 को हम भाग करेंगे प्यारे बच्चों 1 से। कितने से, 11 को हम भाग कर देंगे, 11 का भाग 1 में करेंगे। 11 का भाग किस में करेंगे, 1 में। तो ध्यान से देखिए 11 का भाग 1 में तो जाएगा नहीं, तो यहाँ दशमलव लगाएंगे, यहाँ जीरो बढ़ाएंगे। अभी भी ये संख्या छोटी है, तो एक जीरो और बढ़ाएंगे और एक जीरो और इधर बढ़ा लेंगे। तो 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 100 से ज्यादा ना हो, तो 11 नवा कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 99। क्या हो जाएगा, 99। अब 100 में से 99 जाएगा, कितना बचेगा, एक जीरो फिर बढ़ाएंगे। ठीक है ना। एक जीरो हम फिर बढ़ा लेंगे और यहाँ पर फिर से दशमलव भी लगा हुआ है, तो एक जीरो और बढ़ा लेंगे। तो 11 नवा कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 99। 11 नवा कितना हो जाएगा, 99। तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और फिर यहाँ फिर वैसे बार बार ये क्या होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा। तो इसका जो दशमलव रूप हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो कितना हो जाएगा, इसका दशमलव रूप हो जाएगा 0.909। ठीक है ना। इसी तरह बार बार ये क्या होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। फिर आएगा 909090, तो ये क्या होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। तो ये प्यारे बच्चों कौन सा दशमलव को लाएगा, आवर्ती दशमलव। ये दशमलव है, बार बार रिपीट हो रहा है वही नंबर, तो ये क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, आवर्ती दशमलव कहलाएगा। ठीक है ना। इसका इतने का एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, तीसरा क्वेश्चन है 4 सही 1/8।
4 सही 1/8 को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अब 4 सही 1/8 को हम सॉल्व करेंगे तो इसको पहले साधारण भिन्न में चेंज करेंगे। तो 8 चौक 32 से कितना हो जाएगा 33 बटे कितना हो जाएगा 8। अब हम 8 से भाग करेंगे इधर किसको 33 को, ठीक है ना। तो 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 33 से ज्यादा ना हो, तो 8 चौक कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, और यहाँ पर 33 में से 2 जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा, तो 8 दूनी 8 गन्नम कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 8 हो जाएगा, ठीक है ना। 10 में से 8 जाएगा कितना बच जाएगा 2, यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, 0 बढ़ा देंगे, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है ना। 20 में से 16 जाएगा, 4 बचेगा, यहाँ पर हमने दशमलव बढ़ा रखा है तो एक 0 बढ़ा देंगे, 8 पंच कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ये पूरा पूरा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा कट जाएगा। दशमलव के निश्चित अंक बाद ये संख्या क्या हो जा रही है, ये भिन्न कट जा रही है, मतलब इसका आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 41.4, 41.25, मतलब इसका जो दशमलव रूप आ जाएगा वो ये आ जाएगा, ठीक है ना। और इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा प्यारे बच्चों, तो शांत होगा, क्या होगा शांत हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये दशमलव कुछ दशमलव के निश्चित अंक बाद ये क्या हो जा रहा है प्यारे बच्चों कट जा रहा है, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन है 3/13, चौथा क्वेश्चन क्या है 3/13 है, तो हम क्या करेंगे वही विधि लगाएंगे, 13 को हम भाग करेंगे 3 से, तो 13 का पहाड़ा 3 में तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पर हम दशमलव लगाएंगे, एक 0 बढ़ाएंगे, 13 पहाड़ा पढ़ेंगे 30 से ज्यादा ना हो, 13 दूना क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा, ठीक है ना। 30 में से 26 जाएगा, 4 बचेगा, यहाँ दशमलव लगा रखा है, एक 0 बढ़ा लेंगे, 13 किया कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो 40 में से 39 जाएगा, कितना बच जाएगा 1। अब यहाँ पर 13 का पहाड़ा जाएगा नहीं, दशमलव लगा है, एक 0 और बढ़ाएंगे, ठीक है ना। 13 पहाड़ा 10 में भी नहीं जाएगा, तो एक 0 और बढ़ा लेंगे, यहाँ 0 लगा के एक 0 और बढ़ाएंगे, तो 13 सतह कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 91 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 91 हो जाएगा। तो 100 में से 91 जाएगा, कितना बच जाएगा 9 बच जाएगा, कितना बच जाएगा 9 बच जाएगा, तो यहाँ पर एक 0 अपने आप बढ़ा लेंगे, ठीक है ना। तो 13 पहाड़ा पढ़ेंगे कि 90 से ज्यादा ना हो, 13 सतह 91, 13 छंग कितना हो जाएगा 78, 13 सतह कितना हो जाएगा 91, ठीक है ना। 13 छंग कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 78 हो जाएगा, 13 छंग 78 हो जाएगा, तो यहाँ पर 78 लिखेंगे, यहाँ पर 10 में से 8 जाएगा, कितना बच जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 8, 8 में से 7 जाएगा, कितना बच जाएगा 1, ठीक है ना। फिर यहाँ पर हम 0 बढ़ा लेंगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा है, ये दशमलव के बाद ये बढ़ता ही चला जा रहा है, मतलब 0.3 0.7 6 फिर आगे ऐसे चलता ही चला जाएगा, ये कटने वाला है नहीं, ठीक है ना प्यारे बच्चों, ये कटने वाला है नहीं, तो ये कौन सा दशमलव हो जाएगा अशांत हो जाएगा, क्या हो जाएगा अशांत दशमलव हो जाएगा प्यारे बच्चों, कौन सा हो जाएगा अशांत दशमलव हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है 2/11, पांचवा क्वेश्चन क्या है 2/11, तो कैसे करेंगे हम 11 को 2 से भाग करेंगे, उसी प्रकार इसको भी करेंगे, 11 को 2 से भाग करेंगे, 11 का पहाड़ा 2 में जाएगा नहीं, यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, एक 0 बढ़ाएंगे, तो 11 एकन्नम कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है ना। 20 में से 11 जाएगा 9 बच जाएगा, अब 11 का पहाड़ा 9 में जाएगा नहीं, दशमलव हमने लगा रखा है, एक 0 बढ़ा लेंगे, 11 8 कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा, तो 90 में से 88 जाएगा, कितना बच जाएगा 2, दशमलव है एक 0 फिर बढ़ा लेंगे, 11 पहाड़ा पढ़ेंगे फिर वही आ जाएगा, ठीक है ना। कितना आ जाएगा यहाँ पर 11 पहाड़ा एक बार में जाएगा, तो 11 एकन्नम 11, फिर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, फिर यहाँ पर हम एक 0 बढ़ा लेंगे, तो 11 8 कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, बार बार वही संख्या क्या हो जा रही है रिपीट होती चली जा रही है, मतलब 0.18 फिर 18 फिर 18, तो ये अशांत दशमलव है, मतलब ये रुकेगा नहीं, लेकिन अशांत में भी कौन सा है आवर्ती है, मतलब बार बार इसकी क्या हो रही है आवर्ती हो रही है, मतलब बार बार ये रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा दशमलव में कौन सा हो जाएगा अशांत दशमलव हो जाएगा, और अशांत में कौन सा हो जाएगा आवर्ती हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना, कौन सा हो जाएगा आवर्ती हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है 329/400, ये पहले का लास्ट क्वेश्चन है, 329 बटे कितना है 400 है, तो हम उसी तरह इसको भी करेंगे, 400 से भाग करेंगे किसको 329 को, ठीक है ना। 400 से हम भाग करेंगे 329 को, तो ध्यान से देखिए 400 में तो जाएगा नहीं, तो यहाँ से हम क्या लगा देंगे दशमलव और एक 0 यहाँ पर बढ़ा लेंगे। अब 400 में कितने बार ले जाएंगे तो ये कट जाएगा, तो प्यारे बच्चों लगभग कितनी बार ले जाएंगे हम, अगर यहाँ पर 400 का गुणा कितनी बार कर दें 9 बार कर दें, तो 9 चौक कितना हो जाएगा 36, तो ज्यादा हो जाएगा, 9 का पहाड़ा 400 में कितनी बार 8 चौक 3200, तो ये कितनी बार जाएगा 8 बार, तो ये कितना हो जाएगा 3200 पूरा पूरा हो जाएगा,
ठीक है ना। ये 0 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा कट जाएगा। यहाँ पर हमने दशमलव लगा रखा है तो एक 0 बढ़ा लेंगे। अब 400 दूना 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, तो 2 बार जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 800, तो ये 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, 9 में से 8 जाएगा, कितना बच जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है ना। दशमलव हमने लगा रखा है, ये 400 से छोटा है तो एक 0 बढ़ा लेंगे। अब ध्यान से देखिए 400 का पहाड़ा पढ़िए कि 1000 से ज्यादा ना हो, तो 4 दूनी 8, 4 3 12 ज्यादा हो जाएगा, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 8 हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर फिर 800 आ जाएगा। ठीक है ना। ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, 10 में से 8 जाएगा, कितना बच जाएगा 2, और यहाँ पर एक 0 बढ़ा लेंगे, तो 4 पंचे कितना हो जाएगा 20, तो कितनी बार जाएगा 5 बार में पूरा पूरा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों कट जाएगा। ठीक है ना। तो ये पूरा पूरा 5 बार में कट जाएगा। ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर हम इसका दशमलव रूप क्या लिख देंगे, इसका दशमलव रूप लिख देंगे 0.8225। ठीक है ना। तो इसका दशमलव रूप ये हो जाएगा, और दशमलव के निश्चित अंक के बाद ये क्या हो जाएगा रुक जा रहा है, तो ये कौन सा दशमलव हो जाएगा प्यारे बच्चों, शांत दशमलव हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, शांत दशमलव हो जाएगा। ठीक है ना। तो आज की वीडियो में प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। हमने आपको 1.1 और 1.2 एक्सरसाइज पढ़ा दी है। ठीक है ना। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके आप 1.1 और 1.2 कवर कर सकते हैं। ठीक है ना। 1.3 का हमने पहला क्वेश्चन बता दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो नेक्स्ट पार्ट में हम आगे आपको दूसरा तीसरा चौथा क्वेश्चन ऐसे बताते रहेंगे। ठीक है ना। तो हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, और जितना ज्यादा हो सके प्यारे बच्चों इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।